जी क्लास 10 ये हमारा फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक स्क्रीन होती है जिस पे हम कंप्यूटर पे जो काम कर रहे होते हैं सेम टू सेम वही काम हमें स्क्रीन पे भी नज़र आता है। और फिर हमें ये स्क्रीन हम सिनेमा के अंदर भी लगाते हैं जिसमें हम छोटी स्क्रीन का काम बड़ी सी स्क्रीन में देख लेते हैं। और ये सिनेमा वर्किंग कैसे करता है या ये प्रोजेक्टर वर्किंग कैसे करता है, हम छोटी स्क्रीन का जो वर्किंग है वो बड़ी स्क्रीन पे कैसे नज़र आता है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। हमें एक मिरर चाहिए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता है जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और बाहर वाली साइड से पेंट हुआ था। ये मैंने पेंट के निशान बना दिए, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा जो नाम है वो कन्वर्जिंग मिरर भी है, जो कि लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करता है। तो ये मिरर लगाना है शुरू में। उसके बाद आपने एक बल्ब सोर्स, लाइट सोर्स जिससे लाइट निकल रही हो, बल्ब है, ट्यूब है, कुछ भी, वो बल्ब लगा देना है। और जब बल्ब लगाएंगे तो आप देखेंगे क्योंकि बल्ब की रोशनी एक तरफ तो नहीं ना जाती, बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैलती है। इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, ऊपर को भी चली जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो चारों तरफ आएगी लाइट। ठीक है। तो हमें क्योंकि स्क्रीन को रोशन करके दिखाना होता है ताकि मुझे हमें वाज़िया नज़र आए, तो हमें बहुत सारी लाइट चाहिए होती है इस बल्ब से। तो हम चाहते हैं कि जो बल्ब की लाइट जो इधर जा रही है वो तो चाहिए, जो इधर पीछे जा रही है वो भी हमें चाहिए। अब वो हमें कैसे मिलेगी? अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कन्वर्जिंग में लाइट को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो ये लाइट इधर जाएगी तो इधर सामने भेज देगा, ये लाइट इधर जाएगी, ठीक है, ये भी इधर सामने भेज देगा, ये लाइट इधर जाएगी, ये भी इधर सामने भेज देगा, ये भी लाइट इधर जाएगी, ये भी लाइट सामने भेज देगा। ठीक है, ये इधर सामने क्यों, अब ये कन्वर्ट जगह यहाँ पे इकट्ठा क्यों नहीं कर रहा? हम जब सीधा भेजते हैं तो इस तरह होता है। ठीक है, सीधी लाइट भेजेंगे तो इकट्ठी होगी, सीधी लाइट भेजेंगे तो इकट्ठी होगी। अब इस तरह भेज रहे हैं तो सीधी हो जाएगी, इस तरह भेज रहे हैं तो सीधी हो जाएगी। तो जो पीछे वाली लाइट है वो भी टकरा के सामने की तरफ जाएगी। ये वाली लाइट तो सामने जा ही रही है इसके आगे, तो जो पीछे वाली लाइट है वो भी टकरा के सामने की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो सारी लाइट जो है वो सामने की तरफ आ जाएगी। आगे हमने दो लेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, इनको बोलते हैं कंडेंसर लेंसेज। ठीक है, जो बीच में से आधे कटे होते हैं। तो ये कटी वाली साइड भी इधर को करनी है, ये वाली कटी साइड भी इधर करनी है, जो बाहर कर्व साइड है वो आपने अंदर की तरफ कर देनी है। अब ये क्या काम करते हैं, ये जो कटी वाली साइड होती है ना, यहाँ से जो भी लाइट पास करती है ये बिल्कुल सीधी चली जाती है, ये भी बिल्कुल सीधी। यहाँ से भी लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, यहाँ से भी लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, यहाँ से भी लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी। ये लाइट को कहीं भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करता, ये लाइट्स को बिल्कुल सीधी भेजता है। क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी लाइट की ज़रूरत है, ये वाली लाइट तो हमें चाहिए थी, जो इधर जा रही थी वो भी चाहिए थी, वो वाली लाइट भी हमने सीधी बिल्कुल भेज दी। अब आगे स्लाइड लगा दी। ये स्लाइड कौन सी होती है? जिसमें हमारी तस्वीर है जिसको हम देखना चाह रहे हैं ना, जिसमें हमारी वीडियो है, वो एक रील बनी हुई देखी होगी ना, रील एक्सरे की तरह रील एक होती है। यहाँ पे पुराने ज़माने में कैमरों के अंदर या फिल्म इसके अंदर होती थी। ठीक है, इस तरह की रील होती थी, ये इस तरह से यहाँ पे लाइन लगी थी ऐसे ऐसे। आप शब्द पता नहीं देखी है कि नहीं आपने देखी। ठीक है, तो यहाँ पे तस्वीरें हमारी होती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक्सरे की तरह ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, रोशनी भी इसके आर पर होती है। तो जब इसके अंदर से रोशनी आर पर होएगी तो तस्वीर का इमेज जो है वो आगे की तरफ लेके जाएगी रोशनी। इसके अंदर जो भी तस्वीर बनी होगी ना वो इसको आगे की तरफ लेकर जाएगी। अब ये आगे की तरफ जब लेकर जानी है तो हमने, ये तो उतनी ही तस्वीर दिखाएगा जितना इसके अंदर है, तो हमने इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है आपने पढ़ा हुआ, रेज जा रही हैं, ठीक है, रेज जा रही हैं तो यहाँ से टकरा के कन्वर्ज होती है इधर, ये भी रेज जा रही है कन्वर्ज होकर इधर। ठीक है, ये भी रेज जाएगी, ये भी इधर। ठीक, ये बीच वाली सेंटर वाली इधर से गुजर जाएगी, ये रेज जा रही है, ये ऊपर, ये रेज जा रही है, ये भी 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 ऊपर। तो आप देखें ये इतनी सी स्लाइड थी और इसका इमेज इतना बड़ा बन गया। ठीक है, आप स्क्रीन जितनी दूर रखेंगे ना, मतलब स्क्रीन इधर रख देंगे इधर, तो ये रेज यहाँ तक फैल जाएंगी, यहाँ तक फैल जाएंगी, तो आपको इमेज मज़ीद बड़ा नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए स्क्रीन में आपको बड़ी चाहिए, तो जितना दूर रखेंगे आपका इमेज मज़ीद बड़ा बनता जाएगा।
तो ये स्क्रीन के ऊपर हम आसानी से अपना छोटा सा जो इमेज है उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। हम दोबारा इसको क्या मतलब देखते हैं। हमें पीछे एक कनकेव मिरर चाहिए जो लाइट को यहाँ पे इकट्ठा करता है। तो कनकेव मिरर मैंने आपको इस तरह पढ़ाया था, इधर जा रही है तो इधर इकट्ठी होगी, इधर जा रही है इधर इकट्ठी होगी, सेंटर वाली तो सीधी गुजरती है, इधर जा रही है तो इधर इकट्ठी होगी, इधर जा रही है इधर इकट्ठी होगी, तो यहाँ पर सारी इकट्ठी हो जाती है। अब ये सीधी हम लेके जा रहे थे, लेकिन अब हम इस तरह लेके जा रहे हैं, तो इस तरह जाएंगे तो सीधा हो जाएगा। देखो पहले इधर जाके टेढ़ी होती, हम टेढ़ी लेकर गए तो सीधा होगी, ठीक है। नीचे टेढ़ी लेकर गए तो सीधा होगी, सीधा लेके जाएंगे टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी लेके जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से रेस इकट्ठी होगी। तो पिछली रोशनी भी आगे चलेगी, आगे वाली भी आगे चलेगी। और कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस का काम होता है कि रोशनी को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, रोशनी को ज़ाया नहीं होने देते, बिल्कुल सीधा पहुंचाते हैं। आगे में स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो स्लाइड में से वो रोशनी पास जो भी इसके अंदर तस्वीर बनेगी ना, वो तस्वीर आगे हमें नज़र आएगी। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने भी इस तरह के होते हैं। आगे फिर हमने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया। कन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है, लेकिन हमें यहाँ पे अब नहीं चाहिए, ये इधर को इधर गुजर जाएंगे। मैंने कहा ना लाखों रेस गुजरती हैं, तो ये रेज इधर आती हैं, इधर आती हैं, रेज ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं। तो जितना रेस का फैलाव होगा उतनी ही बड़ी हमें इमेज नज़र आएगी। अब कन्वेक्स लेंस एक और काम करता है, ये जो इमेज बनाता है वो रियल होता है, रियल हकीकत में नज़र आएगा। उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन हमें स्क्रीन पर सीधा नज़र आ रहा होता है। सीधा कैसे नज़र आ रहा होता है, हमने स्लाइड को उल्टा रख देना, सीधा रखना, सीधा रखेंगे तो उल्टी तस्वीर नज़र आएगी, यहाँ पे उल्टा रखेंगे तो यहाँ पर सीधी नज़र आएगी। और दूसरी बात, ये जो स्लाइड है आपने कहाँ पे रखनी है, F और 2F के दरमियान। मैंने आपको सारी पीछे इमेजेस पढ़ाई थी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज छोटा बनता है बड़ा बनता है। तो सबसे बड़ा इमेज कहाँ बना था, रियल इमेज कहाँ बना था, F और 2F के दरमियान जब हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा बड़ा बनता है। तो ये अपने जहन में रखना है कि F और 2F के दरमियान आपने ऑब्जेक्ट रखना है, स्लाइड को आपने उल्टा रखना है ताकि बड़ा हो सके। बीच में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन चाहिए, कनकेव मिरर चाहिए, कंडेंसर लेंस चाहिए, स्लाइड चाहिए, कन्वेक्स लेंस चाहिए और स्क्रीन चाहिए। ले बेटा ये आज का टॉपिक है। डायग्राम आपने अच्छे तरीके से ऐसे ही बनानी है और याद आपने बुक से कर लेना।